नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मछली के पेट से पैदा हुई सत्यवती जो कि व्यास जी की माता जी थीं और उनके मामा व्यास जी के जो कि मत्स्यराज कहलाए, राजा मत्स्य कहलाए, मत्स्य देश के राजा। वो एक ही मछली के पेट से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है। और किस तरह से उनका पालन पोषण हुआ, सत्यवती का पालन पोषण मछुआरे के यहाँ क्यों हुआ और राजा के यहाँ जो उसका बेटा जो हुआ मछली का, उसका कैसे पालन पोषण किया गया, भेदभाव क्यों किया गया राजा के द्वारा। तो दोस्तों ये बड़ी विचित्र कहानी है और महाभारत के आदि पर्व अध्याय 63 में दी हुई है। मैं आपके सामने इसी जानकारी के लिए रखता हूँ कि आप जान सकें कि देखिए, मछली के भी पेट से पैदा हो जाते हैं पुत्र और पुत्री। तमाम जो है एक राजा का पुत्र बन जाता है। एक व्यास की जिन्होंने के पुराण लिखे हैं, जिन्होंने वेदों के 4 अंग किए हैं, इतने विद्वान ऋषि महात्मा, और जो पैदा होते ही जंगल को चले जाते हैं। कि देखिए, उपरचर नामक एक राजा था। क्या नाम था? उपरचर। उपरचर नामक एक राजा था। वह धर्मात्मा, शिकार खेलने का व्यसनी था। वो धर्मात्मा था लेकिन शिकार खेलने का बड़ा व्यसनी था, उसे बड़ा शौक था। यह राजा वसु के नाम से भी प्रसिद्ध था। वसु के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसकी पत्नी का नाम गिरिका था। क्या नाम था? गिरिका। राजा का नाम क्या था? उपरचर। और यह राजा बसु के नाम से भी, इसका जो है दूसरा नाम बसु भी था। तो एक दिन उसकी स्त्री ऋतु स्नान से, आप जानते ही होंगे दोस्तों, ऋतु स्नान से निवृत्त होकर राजा से कहने लगी। क्या कहने लगी? हे राजन, आज समागम का अवसर है, याद दिलाने लगी। और आज आप जो है किसी भी हालत में मेरे पास रहिए, शिकार खेलने मत जाइए। तो कहने लगे कि आज समागम का अवसर है। राजा भी स्नान करके गर्भाधान संस्कार के लिए तैयार हुआ। हाँ, वो भी तैयार हुआ स्नान करके, रानी भी तैयार स्नान करके। तो परंतु उसी समय पितरों ने उसे आज्ञा दी और विवश किया कि जाइए हमारी तृप्ति के लिए, भोजन के लिए, तुम हिंसक पशुओं को मारने के लिए। हिंसक पशु तो आप जानते हैं, शेर है, चीता है, बाघ है, ये जो है मार करके लाओ। पितरों ने कह दिया वन में जाओ। अब ये तो बड़ी दुविधा में पड़ गया राजा। इधर रानी भी बड़ी अफसोस करने लगी कि ये क्या हो रहा है, पितरों ने ये कैसी आज्ञा दे दी। पितरों को मांस चाहिए हर वक्त जो है। तो पितरों की आज्ञा को स्वीकार करते हुए राजा अपनी स्त्री का चिंतन करते हुए वन में चला जाता है और अपनी स्त्री का ध्यान करता हुआ, ध्यान उसका वहीं था। क्या आज तो ऋतु अब स्नान करके तैयार थी, लेकिन ये क्या हो गया, यानी उसका ध्यान जो स्त्री में ही था और वो वन में शिकार के लिए इधर उधर विचरण करने लगा। वन के फूलों की सुगंध से वह राजा बेबस हो गया और फिरते फिरते उसका वीर स्खलित हो गया। चिंतन तो कर ही रहा था ऋतुमती रानी का, तो उसका क्या होता है, शिकार करते करते फिर उसका जो है वीर स्खलित हो गया। देखिए, ये एक जबरदस्त रोग होता था इन राजाओं को, इन ऋषियों को, इन देवताओं को। किसी पशु पक्षी को सुंदर को देख लें, किसी स्त्री को देख लें, किसी अप्सरा को देख लें, या फिर चिंतन मनन ही कर लें ऐसा जो है समागम का, तो वो तुरंत जो है वीर स्खलित हो जाता था। वीरपात के रोगी थे दोस्तों। उसका भी क्या है कि वीरपात हो गया। और देखिए, इससे विचित्र बात, चलो ये तो हो गया, तो हो गया, स्खलित हो गया। राजा ने झट क्या किया कि उस वीर को पत्ता जंगल में तो काफ़ी होते हैं, किसी पौधे का पत्ता लिया और वीर को बंद करके एक देखिए, मैसेंजर भी कौन बनाया, अब जो है अपना कोरियर जो है बुलाया। एक बाज जा रहा था, बाज से कहा नीचे उतर। बाज को बुलाया और बाज से कहा देख, इस वीर को मेरे गृह पर मेरी पत्नी के पास पहुंचा, जल्दी ले जा। दोने में रख दिया और उससे कहा बाज से कि जल्दी से जल्दी जा और मेरे महलों में जा कर के मेरी रानी तक पहुंचा दे। देखिए, ये महाभारत का ज्ञान है, ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान और विज्ञान है, ये हमारे जो है वेद व्यास महाराज का ज्ञान है, जिन्होंने 4 वेदों के 4 अंग किए, 18 पुराण और तमाम उपपुराण लिख हमारे। देखिए, राजा का वीर स्खलित हुआ, उसने दोने में रखा और बाज से कहा कि जल्दी जा इसको तू लेकर के। अब बताइए, आप में से कितने लोग इस बात को सही मानेंगे? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसे बच्चा हो सकता है, गर्भाधान हो सकता है? अगर आप मानते हैं तो दोस्तों बताइए, अन्यथा देखिए ऐसे गपोड़ कहानियाँ जो है कैसी भरी पड़ी हैं। और
इससे आगे चल के देखेंगे तो बड़ा आपको अफ़सोस होगा कि क्या खा पी करके ये लोग लिखते थे। तो बाज उसे चोंच में दबाकर, ठीक है, बाज ने आज्ञा मान ली। बाज भी बड़ा समझदार था, आज्ञाकारी था, उसे सब पता था कि इसका महल कहाँ है, रानी कहाँ होगी, और वो जो है चला जाएगा घुसता हुआ। तो बाज जो है चोंच में दबाकर उड़ता हुआ यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था। हाँ, ये और देखिए, नदी जरूर आ जाती है कहीं ना कहीं। हनुमान जी का समुद्र आ ही गया था। मकरध्वज मछली जो है पसीने की बूंद को निगल गई, उससे मकरध्वज पैदा हो गया। यहाँ भी यही होने वाला है कि क्या होता है कि बाज यमुना नदी के ऊपर से उस दोने को लेकर के गुजर रहा था कि दूसरे उड़ रहा था। दूसरे बाज ने देखा, अरे भाई ये तो उसके मुख में मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। तो उसने क्या किया, उस पर झपट्टा मारा, चौंचा चौंची होने लगी, और इस चौंचा चौंची होने में वो अबीस यमुना के पानी में गिर पड़ा। देखिए, गिर पड़ा, रानी तक नहीं पहुंचा, उसे एक मछली ने निगल लिया। अब देखिए, मछली जो तैयार बैठी रहती थी, मुंह फाड़ करके वो आएगा गिराएगा, बात जो है उसने क्या किया, मछली ने निगल लिया। अब बताइए, था राशि में, जल राशि में, उसके वीर को मछली। अब देखिए आगे क्या होता है, इससे मछली के गर्भ रह गए। ओह, देखिए, मछली के गर्भ रह गया, रानियों के गर्भ रह गए खाने से, कुछ भी खाने से। तो बताइए मछली क्यों नहीं होगी, गर्भवती हो गई, इसको खाते वीर्य को मुंह से खाया होगा और गर्भवती हो गई। देखिए, मनुष्य के वीर्य से मछली गर्भवती हो गई। निषाद कहिए, मछली मार कहिए, ये एक ही बात है। तो दोस्तों, उन्होंने 10 महीने बाद जो है पक गया, जब गर्भ जो है, जैसे मछली के भी 10 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, जैसे हमारी स्त्री के होते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसी विचित्र बात है। उसी समय मछुआरे जाते हैं यमुना नदी में, वो जाल फेंकते हैं, और वो मछली जो है उसके जाल में, उनके जाल में आ जाती है। तो क्या किया, मछली मारों ने उसे पकड़ लिया, ठीक है, जाल में आ गई। अब घर ले जाएंगे तो आप जानते ही है, घर पे जाके तो चीरा फाड़ी होती है ही। घर पे जा करके जब उसे चीरा, उसके पेट को चीरा, तो उसके पेट से एक कन्या और एक पुरुष निकला। वाह भाई वाह, जुड़वा बच्चे हो गए। देखो मछली के, क्या कमाल का वीर्य था राजा का, है। तो उससे पेट से क्या हुआ, एक कन्या और एक पुरुष निकला, और मछली मारों ने उन दोनों को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब भाई राजा के समक्ष क्यों ले गए हैं, तुम्हारी सौगात थी, तुम रखो। अब राजा को क्या लेना देना था, लेकिन कहानी जोड़नी है। अब क्या है कि मछली मार जो है उन दोनों को, यानी एक स्त्री थी एक पुरुष था, दोनों को लेकर के राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उस पुरुष को तो रख लिया। देखिए राजाओं के भेदभाव, देखिए राजा ने उस पुरुष को रख लिया कि चलो ये तो पुत्र है भाई, इसको मैं रख लेता हूँ। और बाद में मत्स्य नाम का हुआ प्रतापी राजा हुआ। वो एक कौन हुआ, मत्स्य देश का राजा हुआ, मत्स्यराज प्रतापी राजा। और बदबू के कारण, देखिए यहाँ भी देखिए क्या विचित्र बात है, बदबू के कारण लड़की राजा ने मछली मार मल्लाह को दे दी कि बेटा इसे तू संभाल, क्योंकि इसमें मछली की बदबू आ रही है। के पेट से पैदा हुआ, उसी मछली के पेट से पैदा हुआ है, उसमें लड़की में तो बदबू आ रही है मछली की, लेकिन लड़के में नहीं आ रही थी। देखिए क्या विचित्र कथा है। मछली मार मल्लाह को दे दी कि भैया तू इसे ले जा, इसमें तो बदबू आ रही है, लेकिन लड़का जो था, वो पुत्र जो था, वो मछली का उस राजा ने रख लिया, जो कि मत्स्य देश का राजा बना, मत्स्यराज। तो मछली मार मल्लाह को दे दी कि ये तुम्हारी पुत्री है, ले जाओ। यह लड़की अत्यंत सुंदर थी, देखिए मछली से पैदा हुई, बहुत सुंदर थी, मत्स्यगंध थी, मत्स्यगंधा भी कहलाई, उसका नाम मत्स्यगंधा भी है सावित्री का। इसके शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः इसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा, इसी का नाम सत्यवती था। अब क्या होता है दोस्तों, आप ये सोचिए, आपने ये कहानी सुनी, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है। दोस्तों भेजा लगाओ, तर्कशील बनो, विज्ञान जो है थोड़ा सा लगाओ, वैज्ञानिक बनो। क्या होता है कि आप सोचिए, कथा आपने सुन ली कि वन में घूमते घूमते ही राजा का स्खलन हो सकता है, बताइए। और राजा का मान लो स्खलन हो गया तो क्या उनको इलाज नहीं कराना चाहिए। सारी बीमारियां जो इन राजाओं में, ऋषियों में, महर्षियों में, देवताओं में क्यों होती थी। दोने में रख करके बाज को भेजता है और बाज को कहता है कि रानी के पास ले जा। तो दोस्तों जरा सा भेजा लगाओ कि ये रानी के पास मान लो पहुंच भी जाता, सपोज पहुंच भी जाता, तो वो कैसे उसे यूज करती, बताइए।
हैं, क्या इस तरह से यूज़ किया हुआ उससे गर्भ ठहर सकता है क्या? या तो वो खाने की तरह आहार नाल में चला जाता, या किसी पिचकारी आदि से फिर वो अपना जो है जहाँ स्थान है गर्भाशय में वहाँ पहुँचाती। और ये दोनों ही तकनीक जो है बिल्कुल बेकार हैं, कुछ काम की नहीं है, इनसे गर्भ रह ही नहीं सकता है। लेकिन ये आगे देखिए कि क्या कहते हैं मछली से। तो मछली क्या है? अंडज है, अंडे देती है। मछली के गर्भ होता ही नहीं 10 महीने का, ये तो स्त्रियों के लिए होता है 9-10 महीने का गर्भ है। ये जो है स्तनपायी होते हैं जीव, वो बच्चा देते हैं, और मछली तो अंडा देती है, मछली अंडज है। और मनुष्य जो है जरायुज है। क्या जरायुज मनुष्य के बीज से अंडज मछली में गर्भ स्थापित कर सकता है? आप बताइए, क्या ये संभव है? इस तरह की जो निरर्थक बेतुकी बेत मर्यादित अमर्यादित तमाम निराधार कथा कहानियाँ देखिए, आप पढ़िए। और ऐसे ऐसे ऋषि महर्षियों को जिन्हें कहा जाता है वेदों के ज्ञाता थे, बड़े वैज्ञानिक थे, हैं पुराणों के रचयिता थे, वेद व्यास महाराज। तो लेकिन ये मनु महाराज जो है मनुस्मृति में क्या कहते हैं, इस तरह के जो जितने भी ये गर्भाधान संस्कार हुए इन सब का खंडन करते हैं। मनु महाराज कहते हैं कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कोई संभव नहीं है कि किसी चीज़ के खाने से और गर्भाशय में चला जाए, या किसी मनुष्य का जो वीर किसी उसमें क्या नाम है दूसरे प्राणी में चला जाए तो बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुस्मृति कहती है 10/71 अध्याय 10:71 श्लोक है, अक्षेत्रे बीजमुत्ष्टम मंत्रैव विनश्यति अबीजकमप्य क्षेत्रम केवलम स्थंडिलम भवेतः। अयोग्य क्षेत्र में बोया हुआ, अयोग्य यानी जो योग्य नहीं है, अयोग्य क्षेत्र में यानी अयोग्य खेत में बोया हुआ बीज फल देने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है, कोई फल नहीं देगा, वो नष्ट हो जाता है। और बिना बीज के क्षेत्र भी केवल और ऊसर ही रह जाता है, अनउपजाऊ रह जाता है, बांझ रह जाता है, क्या नष्ट हो जाता है। और बिना बीज के कोई भी खेत जो उपजाऊ नहीं हो सकता, कोई भी फसल उसमें नहीं उग सकती, कोई भी पेड़ पौधा जो उससे बगैर बीज के, और बीज ही जब खत्म हो गया तो कुछ नहीं होता है, ये मनुस्मृति कहती है। अतः मनुष्य के बीज के लिए मछली का क्षेत्र अयोग्य है। इसी तरह से दोस्तों सोचा जाए तो कोई खीर खाने से या आम का फल खाने से, ये जो तमाम चरु खाने से जो गर्भवती दिखाई गई हैं उनसे संतान उत्पत्ति हुई है, अगर मनुस्मृति के ज्ञान को ले लिया जाए, मनु महाराज के ज्ञान को मान लिया जाए, तो स्पष्ट कहते हैं कि इस तरह से कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि अयोग्य क्षेत्र में जो बोया हुआ बीज है वो निष्फल हो जाता है और क्षेत्र जो है ऊषर रह जाता है, बंजर रह जाता है। इससे मनुष्य की उत्पत्ति होना सर्वथा असंभव है। मछली के पेट में तो लड़का और लड़की को पूर्ण बनने के लिए 10 मास की आवश्यकता पड़ी, परंतु सत्यवती के पेट से व्यास जी उत्पन्न होते ही तुरंत ही पूर्ण होकर तप करने के लिए वन को चले गए। देखिए, ये विचित्र जानकारी हमें इन कथाओं से सोचने को मिलती है, यदि हम तर्क संगत हों, तर्कशील बने। दोस्तों देखिए, मछली के पेट से बच्चा पैदा होने में 2 राजा और रानी को सत्यवती को पैदा होने में, मत्स्यराज को पैदा होने में 10 महीने का वक्त लगा, लेकिन व्यास जी सत्यवती के पेट से पैदा होते ही जंगल को चल दिए तप करने के लिए। राजा के सामने देखिए और कुछ प्रश्न उठते हैं, ये सोचने चाहिए। ये केवल जो है इसी तरह पढ़ने से, अंधभक्ति का चश्मा लगाकर पढ़ने से तो ये सब तथ्य मालूम पड़ते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या व्यास जी पैदा हुए, क्या देखिए सत्यवती मछली से पैदा हुई। लेकिन सोचिए कि राजा के सामने मल्लाहों ने जिन्होंने मछली पकड़ी थी, लड़का और लड़की दोनों प्रस्तुत किए उन्होंने। यदि राजा को यह ज्ञान था कि ये दोनों मेरे ही बीज से हैं, मान भी लिया जाए, तो फिर लड़के को रखकर और लड़की मछुआरों को देकर उसने इतना अन्याय क्यों किया लड़की के साथ? यदि कहो कि पालन पोषण के लिए दे दिया उसको, तो राजा के यहाँ क्या कमी थी? वो लड़के की तरह लड़की का भी पालन पोषण कर सकता था। दोस्तों, इससे भेदभाव जाहिर होता है कि लड़की के साथ शुरू से ही, प्रारंभ से ही, क्या राजा, क्या कोई और, क्या ब्राह्मण, सब जो है भेदभाव करते हैं, हर जाति भेदभाव करती है। ये तो देखिए, वहाँ लड़की के पालन पोषण में क्या रुकावट होती? यदि कहो कि दुर्गंध के कारण दे दी थी, कि उन्होंने कहा राजा ने कि ले जाओ भैया, इसमें मछली की बदबू आ रही है, इसे तो आप ही पालो। लेकिन उसे ये भी तो ज्ञान होना चाहिए कि जिस लड़की और लड़का का जन्म एक ही मछली के पेट से पैदा हुआ, मछली की तो दुर्गंध उसमें आ रही थी लड़की में, लेकिन लड़के में नहीं आ रही थी।
सोचिए आप। तो दूसरे को इस तरह से, इस बहाने से लड़की को यानी मछुआरों को सौंपना कभी भी उचित नहीं हो सकता। पराशर ऋषि इसी लड़की से जो है देखिए विवाह से पूर्व ही करते हैं, आसक्त होते हैं और फिर समागम करते हैं। तो क्या है कि ऋषिपन को कलंकित करते हैं और उससे व्यास जी का जन्म होता है। सारांश ये है ऐसी कथाओं से कि प्रकृति के नियम विरुद्ध हैं ये सब, और सब चीज़ें ये असंभव है इस तरह से जन्म होना। वास्तविक बात ये हमें ज्ञात होती है कि सत्यवती मल्लाह की कन्या थी और पराशर के साथ संयोग होने से व्यास जी उत्पन्न हुए। एक मल्लाह की कन्या से व्यास की उत्पत्ति जन्म के अभिमानी ब्राह्मणों को रास नहीं आई। उन्होंने कैसे कह दें कि भाई मल्लाह की लड़की से जो है व्यभिचार से पैदा किया जे व्यास जो है, हमें इसको अपना पुत्र कैसे मान लें, ब्राह्मण कैसे मान लें। तो क्या है कि लड़की को उपरचर की कन्या सिद्ध करने के लिए उपयुक्त कथा गढ़कर, अब क्या है कि वो राजा की कन्या जो है गढ़ करके उपरचर की और महाभारत में मिलाई गई। उपरचर की कथा इसीलिए गढ़ी गई कि वो मल्लाह की लड़की से व्यभिचार करने की बात जो है पराशर को बदनाम करती और ब्राह्मणों को बदनाम करती, व्यास को भी बदनाम करती, और व्यास को वो ब्राह्मण के रूप में हजम नहीं कर पाते, इसलिए उपरचर की कथा ये इस तरह से गढ़ी गई दोस्तों। तो ये आपने देखा कि इस तरह से कैसी कैसी अमर्यादित और अवैज्ञानिक कथाएं जो है दोस्तों, इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, मैंने सारी बातें बता दी हैं कि मछली के पेट से, किसी के हिरनी के पेट से, कभी कहीं द्रोण से, कहीं घास फूस से, कभी किसी और तमाम जानवरों के पेट से मनुष्य पैदा होते रहे, और खीर खाने से, कभी आम खाने से, कभी चरु खाने से ये सब बच्चे पैदा होते रहे। और इसी तरह की ये कथा कहानियाँ जो है लिख लिख करके लोगों को अंधविश्वास और भ्रमजाल में फंसा दिया है दोस्तों, और इनको धर्मशास्त्र कह करके इन धर्मशास्त्रों को जो है जनता पर थोप दिया गया है दोस्तों। तो जानिए, बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।